एक किसान जो खेती करने के साथ साथ गाय और भैंस भी रखता था, जिससे वह रोज एक मिठाई वाले को मक्खन भी दिया करता था और इसी मक्खन से जो पैसा आता था उससे वह अपना घर चलाता और जो पैसा खेती से आता था उसे वह अपने पास बचत के रूप में संभाल कर रखता। किसान हमेशा सुबह के समय मिठाई की दुकान के पास जाता और उसे 1 किलो मक्खन देकर आता। दुकान वाला उस मक्खन को बिना मापे तोले अपने पास रख लेता। अब एक दिन मिठाई वाले ने सोचा कि मैं हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन रख लेता हूँ, कभी नहीं तोलता। चलो क्यों ना आज मक्खन तोल कर देखा जाए, मुझे भी तो पता चल सके कि मैं जिस इंसान पर भरोसा कर रहा हूँ वो भरोसे के लायक है भी या नहीं, वो मुझे पूरा मक्खन देता भी है या नहीं। अब जब मिठाई वाले ने मक्खन को तोला तो मक्खन का वजन थोड़ा कम निकला। उसे किसान पर इतना गुस्सा आया कि पता नहीं वह मन में क्या क्या सोच बैठा और इतनी सी बात के लिए उसने उस किसान पर केस कर दिया। अब मामला अदालत तक जा पहुंचा। किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से प्रश्न पूछने शुरू किए। किसान से सबसे पहले पूछा गया कि तुम्हारे पास कितने पशु हैं? किसान बोला, साहब 1 गाय और 1 भैंस। तो जज ने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो किसान ने कहा, जो घर में दूध होता है उससे जो मक्खन बनता है मैं सेठ जी को दे आता हूँ और उसी से मेरा घर का खर्च चल जाता है। जज को उस किसान की बातों में काफी ईमानदारी नजर आई और वह अब आगे प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा वो बाट देखना चाहता हूँ जिस बाट से तुम मक्खन को तोलते हो। किसान बोला, मेरे पास तोलने के लिए तो बाट है ही नहीं। जज हैरानी से पूछता है, बिना बाट तुम मक्खन कैसे तोलते हो? किसान जवाब में बोलता है कि मैं साहब रोज इस मिठाई वाले की दुकान से 1 किलो ब्रेड का पैकेट खरीदता हूँ और उस पैकेट के वजन के बराबर ही मक्खन तोल कर देकर आता हूँ। किसान का जवाब सुनकर मिठाई वाला हक्का बक्का रह गया। जहाँ वो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहा था, अब बिना किसी के सवाल उठाए उसकी बेईमानी सामने आ गई, क्योंकि उसे पता था कि वो 1 किलो के बदले में कितना ब्रेड दे रहा है। तो दोस्तों, इस मिठाई वाले की तरह हम भी अपने जीवन में वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। जैसे मिठाई वाले ने अपनी नाप तोल में मिलावट की, आज वही मिलावट उसकी इज्जत और सम्मान में हो गई, जिसे उसने सारी उम्र में कमाया होगा। हम हेरा फेरी करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि हेरा फेरी जब हमारे साथ होगी तो हमें कैसा लगेगा? क्या आपने कभी धान का बीज लगाकर गेहूं काटे हैं? तो फिर हेरा फेरी करके इज्जत कमाने की कैसे सोच ली? बस अपने जीवन में ईमानदारी रखें तो आपके पास इज्जत अपने आप आ जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।